पेज नंबर 176 पर एक फिगर इट आउट है। देखिए उसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि तेंजिन ड्रिंक्स 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, यानी एवरी डे हर रोज जो है तेंजिन ड्रिंक करती है ग्लास ऑफ मिल्क कितना 1/2 का मतलब ये हो गया अगर ये ग्लास है और इसके हम 2 पार्ट्स कर दें तो उसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट ही वो ड्रिंक करती है जिसका फ्रैक्शन बनता है 1/2 और ये एवरी डे है। ठीक है, कितना डे है? एवरी डे, यानी हर रोज की बात हो रही है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी ग्लासेस, आपको नंबर ऑफ ग्लास निकलवाना है कितना वीक के लिए, वीक में कितना पी लेती है, और फिर कह रहा है हाउ मेनी ग्लासेस मिल्क ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ द जनवरी, जनवरी में वो कितना पी लेगा। ठीक है, तेंजिन। तो यहाँ पर देखिए वीक की बात करें तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो हमें 7 डेज का निकालना है और जनवरी में डेज होते हैं 31 डेज। ठीक है, तो हमें इसके लिए सॉल्व करना है कि 7 डेज में वो कितना पीता है और 31 डेज में कितना पीता है। ठीक, तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे तेंजिन तेंजिन ड्रिंक्स एवरी डे। ठीक है, तेंजिन ड्रिंक्स एवरी डे इज इक्वल टू 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क। ये कितना पीता है वो एक दिन में। अब आपको निकालना है 7 डेज का। ठीक है, सो ही ड्रिंक्स इन 7 डेज। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, इसको हम फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। हम ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन भी कर दिए जिससे हम कह रहे हैं 1 वीक। ठीक है, मेंशन कर दीजिए ताकि दूसरे को समझ में भी आ जाए कि 1 वीक क्या है, ये 7 डेज ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें 7 से कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 7/2 ग्लास ऑफ मिल्क निकल कर आ गया ये हमारा। यहाँ पर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 6 होते हैं, बाकी बचेगा 1 1 हम होल न्यूमरेटर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे हम ग्लास ऑफ मिल्क निकल कर आ जाएगा। अब देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट भी बहुत ईजी है, कह रहा है इन द मंथ ऑफ द जनवरी, और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही ड्रिंक्स इन 31 डेज। ठीक है, 31 डेज यानी आ गया आपका जनवरी। ठीक है, जनवरी में कितना लेता है वो, तो यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि सेपरेशन बना रहे। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 31, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 31/2। ठीक है, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो यानी इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 15 होल 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है जनवरी के लिए, यानी जनवरी में 31 डेज के लिए उसके पास गिलास बनते हैं इतने, और 1 वीक के लिए गिलास बनते हैं हमारे इतने बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। देखिए अ टीम वर्कर कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल। 1 किलोमीटर वाटर कैनाल जो बनाते हैं वो 8 डेज में बना देते हैं, यानी उन्हें 8 डेज लगते हैं 1 किलोमीटर वाटर कैनाल बनाने के लिए। अब आपसे सिंपल सा पूछ रहा है सो इन 1 डे द टीम कैन मेक, एक दिन में कितना बनाएगा, आपसे 1 डे का टारगेट पूछ रहा है कि उन्होंने 1 डे में कितना बनाया होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर वो वीक में सिर्फ 5 डेज वर्क करते हैं तो वो कितना वाटर कैनाल बना लेते हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा आप। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे टीम कैन मेक। ठीक है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है 1 डे है, तो हम डे को अंदर लेकर आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कैन मेक इन 8 डेज। 8 डेज में कितना बनाते हैं? 1 किलोमीटर वाटर कैनाल बना लेते हैं। 1 किलोमीटर, आगे हम वाटर कैनाल भी लिख देते हैं, वाटर कैनाल बना लेते हैं। अब देखिए वो हमसे कितने का निकलवा रहा था? 1 डे का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीम कैन मेक इन 1 डे। 1 डे में वो कितना बनाते हैं, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, देखिए जब भी हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, यानी ये जो नंबर है ये डिवाइड में आ जाएगा 1/8 किलोमीटर वाटर कैनाल। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, सिर्फ 1 डे का आ चुका है। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है इसको हम ए पार्ट बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे। अब कह रहा है 5 डेज के लिए निकालना है। ठीक, सिंपल सा आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर टीम कैन मेक, अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो बी पार्ट आपको बहुत सी नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए 8 डेज का हमने सिंपल सा लिख दिया है 1 किलोमीटर वाटर कैनाल, ये लिख दिया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो टीम है
वाटर कैनाल बनाने वाली, वो काम करती है, कितने दिन काम करती है, वीक में सिर्फ 5 डेज करती है, तो इन 5 डेज। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हमको एक अलग से टारगेट दिया गया, 1 का नहीं दिया, बल्कि उसने कहा एक अलग से नंबर दे दिया 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, तो जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती है वो उससे करती है मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकेंडली अगर यहाँ पर से फर्स्ट लाइन में यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर कोई और वैल्यू है, तो ये जाएगा डिवाइड में, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा डिवाइड में। देखिए 1 के लिए हम डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर 1 का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पर तो सीधा उसने कहा था कि 8 डेज का 1 किलोमीटर दे रखा है, 5 डेज का निकालना है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो उसको आप क्रैम कर लीजिए कि 8 डेज का जो दे रखा है वो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है, मेंशन कर दिए। अब आपका जितना भी टारगेट हो वो सीधा मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, और जो उन्होंने अपना दिया था वैल्यू, जो उन्होंने अपनी एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन को हम डाल देंगे डिवाइड में, यानी ये सीधा आएगा नीचे की तरफ एज अ डिनोमिनेटर। अब यहाँ अगर डिवाइड होता है, कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, अदरवाइज हमारा आंसर आ गया 5/8 किलोमीटर वाटर कैनाल। ठीक है, वाटर कैनाल, इसका क्या मतलब हुआ 5/8 का? इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कैनाल मान लीजिए ये थी हमारी, अब इसके हम 8 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये मान लिए 8 इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसमें से उन्होंने ये वाला कंप्लीट कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और ये वाला भी कर दिया। ये टोटल बना हमारा 5, और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पार्ट जो थे वो थे 8 पार्ट्स थे हमारे वाटर कैनाल के। तो जो कंप्लीट हो चुका है वो है 5/8, और जो अभी भी कंप्लीट होना चल रह गया वो है 3/8 वाटर कैनाल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है मंजू एंड 2 ऑफ हर नीबर्स बाई 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी वीक। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मंजू और नीबर हैं, उनकी 2 नीबर हैं, वो दोनों जाते हैं मार्केट, और एवरी वीक, हर वीक जो है वो 5 लीटर ऑयल लेकर आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो आपस में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं आपस में। ठीक है, तो हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक, इस तरह से हर एक फैमिली को कितना ऑयल मिलेगा, एक तो आपको ये फाइंड करना है। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर एक ही फैमिली 4 वीक तक ऑयल परचेज करती रहे, लेती रहे, तो उसे कितना मिलने वाला है 4 वीक तक। ठीक है, इस सिचुएशन, इस कंडीशन के बेस पर। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ लिखेंगे हम सिंस। ठीक है, 3 फैमिलीज, 3 फैमिलीज थी हमारी, कौन कौन सी, एक तो मंजू थी और उसके 2 नेबर भी थे हमारे पास। बाई ऑयल, उन्होंने ऑयल बाई किया, और बाई द ऑयल, कितना ऑयल बाई किया उन्होंने, इन 1 वीक, एक वीक में उन्होंने ऑयल बाई करा 5 लीटर, 5 लीटर ऑयल बाई कर लिया। ये हमारा है ए पार्ट। इस हिसाब से अगर हम देखें, सो 1 फैमिली, अगर हम एक फैमिली की बात करें, ठीक है, तो बाई, या एक फैमिली को बाई की जगह हम लिख सकते हैं गेट, क्योंकि मिला है हमें यहाँ पर। तो 1 फैमिली गेट्स द ऑयल इन 1 वीक, एक वीक में एक फैमिली को मिला है। आप देखिए 1 के लिए हम इससे पहले भी मैंने बताया था कि जब भी 1 के लिए निकालेंगे हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, जब भी आप 1 के लिए कोई चीज निकालने जाएं तो वहां पर डिवाइड कर देना, यानी ये हो जाएगा 5/3 लीटर, यानी एक फैमिली को जो मिलने वाला है ऑयल वो 1 वीक में 5/3 मिलने वाला है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह से वो ये कह रहा है कि इसी फैमिली को अगर 4 वीक तक मिले, तो अब देखिए यहाँ पर, सो 1 फैमिली, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट भी हम बहुत इजी है। देखिए 1 फैमिली गेट्स द ऑयल, अगर इसी फैमिली को 4 वीक तक मिले, इन 4 वीक, अब हम 4 वीक के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3 लीटर, इतना ऑयल मिलने वाला है। इसको हम न्यूमरेटर, क्योंकि ग्रेटर है, मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो हम उसे कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। अब मिक्स फ्रैक्शन में करना बहुत आसान है। देखिए 20/3 है, अगर हम इसको कट करें तो ये 6 टाइम तो कट सकता है एटलीस्ट, और फिर 2 बच भी जाएगा इसमें से, तो यानी सिंपल हो जाएगा 3 6 18, 2 अपॉन आ जाएगा, 2 न्यूमरेटर बन जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 3 लीटर, यानी 4 वीक में एक फैमिली को इतना मिलेगा, और एक फैमिली को 1 वीक में इतना ऑयल मिलने वाला है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था और वही हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सफिया सा द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 PM, यानी सफिया ने देखा कि मून जो है वो मंडे के दिन 10 PM पर
गायब हो चुका है, डूब चुका है। सेटिंग मतलब होता है डूबना, डूब चुका है। हर मदर्स हु इज अ साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने कहा कि एवरी डे मून सेट्स 5/6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे, यानी आज अगर वो 10 बजे गया है तो कल को 10 बजे नहीं जाएगा बल्कि 10 से ऊपर जाएगा, प्लस कुछ न कुछ टाइम लेगा। हो सकता है मे पॉसिबल 10:15 हो, 10:20 हो, यानी कोई भी टाइम हो सकता है। यानी हर रोज एक जो 5.6 दे रखा है उन्होंने टाइम फ्रैक्शनल के हिसाब से, उसी के हिसाब से वो हर रोज जाएगा। एक फिक्स रेशनल नंबर दे रखा है, उसके हिसाब से वो देर से सेट होने वाला है। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 PM, 10 बजे के बाद, अगर वो थर्सडे के दिन देखें तो कितने बजे, कितनी देर से वो डूबेगा, आपको टाइम निकालना है थर्सडे के दिन, क्योंकि हर रोज कितना लेट सेट हो रहा है मून हमारा, वो हो रहा है 5/6 आवर्स। ये जो है ये 5/6 आवर्स जो सेट हो रहा है ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आज 5/6 है कल को 3/4 है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने एक चीज कह दी कि हर रोज जो है वो एक ही टाइम से डिले कर रहा है, यानी जो डिले टाइम है सेटिंग का वो ये है 5/6 एवरी डे डिले टाइम निकल कर आ रहा है उनके हिसाब से। अब देखिए हमें यही निकालना है कि थर्सडे का टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यही लिखने वाले हैं, देखिए एवरी डे, ठीक है। मून सेट्स मून सेट्स 5/6 आर, ठीक, लेटर देन प्रीवियस डे, यानी पहले वाले दिन से वो इतना लेट सेट हो रहा है, ठीक है। बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर टोटल डिले टाइम निकालना है। टोटल डिले टाइम कितने दिन के लिए निकालना है? टोटल डिले टाइम निकालना है 3 डेज के लिए। टोटल डिले टाइम फॉर 3 निकालना है, ठीक है। अब वो 3 दिन कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। पहले तो हमारा ट्यूसडे होगा, क्योंकि मैंने मंडे को तो सेट हो चुका है, फिर वेडनेसडे के लिए भी देर से जाएगा, और फाइनली हमें अपना टारगेट जो है थर्सडे उसके लिए भी निकालना है। इसका मतलब 3 दिन के लिए जो डिले टाइम होने वाला है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डे का जब पता है तो हमें 3 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल डिले टाइम आ गया आपका 15/6, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, अगर हम देखें तो 3 से कट हो जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा, देखिए डिवाइड करके हमारा कितना आया है 5/2 आया है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5/2 आर। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल 1/2 आर। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए, आप ये जो होल होता है ये कंप्लीट होता है, और ये जो फ्रैक्शन निकलता है इसके साथ में 1/2 साइड में जो लिखा होता है ये कहलाता है हमारा इनकम्प्लीट फ्रैक्शन, इनकम्प्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये कंप्लीट है, ये हमारा हो गया 2r, ठीक है। और ये अभी भी 1/2 आर पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं मिनट। हाफ आर क्या होता है 30 मिनट के इक्वल होता है, यानी 2r 30 मिनट, यानी थर्सडे के दिन वो 2r 30 मिनट लेट सेट होने वाला है, 2.5 घंटे पूरा देर से जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमें सिंपल सा आंसर मिल चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से। सो मून विल सेट ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन क्या होगा कि मून जो है वो हमारा कितना डिले होने वाला है, 2r 30 मिनट डिले होने वाला है। तो वही लिखेंगे हम, आफ्टर 2r 30 मिनट, ठीक है, लेटर, ठीक, लेटर देन 10 PM, यानी मंडे के दिन वो 10 PM पर अगर सेट हुआ था तो थर्सडे के दिन वो 2.5 घंटे देर से सेट होने वाला है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें 10 PM के बाद तो 2.5 घंटे यानी 2 घंटे हमारे हो गए 12 आवर, और उसके बाद आधा घंटा और है, यानी 12:30 पर वो सेट होने वाला है। किस दिन? थर्सडे के दिन। बस यही आपसे कैलकुलेशन करवा रहा था और वही हमारा आंसर आया है, ठीक है।